हेलो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको पता ही है टॉपिक क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का 30 प्रश्न है, सीरीज चल रही है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको पढ़ना हो, जैसे टेक्सटाइल हो गया या फिर फिजियोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन साइंस हो गया, सारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके, जो भी पढ़ना है आप वहां से कवर कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन वाइज सीरीज चली हुई है वहां पर भी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? वेस्ट निर्माण के लिए प्रायः किस प्रकार का कपड़ा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नीटेड कपड़ा, बी है वोवन कपड़ा, या सी है नॉन वोवन कपड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? वेस्ट निर्माण के लिए। अच्छा, ये वेस्ट क्या है? वेस्ट आप लोगों को पता होगा फिर, लेकिन मैं बता दे रही हूँ ताकि आंसर देने में आपको आसानी हो। तो वेस्ट क्या है? ये वेस्ट जो होता है धागा या फाइबर का वह हिस्सा होता है जो निर्माण या बुनाई या सिलाई या कटाई के दौरान बच जाता है और मुख्य उत्पादन में उपयोग नहीं होता है ना। जो निर्माण के समय, बुनाई के समय, सिलाई के समय जो कपड़ा बच जाता है वही वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल। तो वही प्रश्न बना हुआ है, वही पूछा जा रहा है आपसे। वेस्ट निर्माण के लिए प्रायः किस प्रकार का कपड़ा प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बताइए आप लोग, इसका क्या होगा? किस प्रकार का कपड़ा प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नीटेड कपड़ा भी होता है ना, और वोवन कपड़ा भी होता है। नीटेड कपड़ा, नीटेड जैसे कि हो गया ऊनी वेस्ट हो गया, है ना, और वोवन कपड़ा जैसे कि कॉटन हो गया। नॉन वोवन में दोनों आ जाएगा। तो क्या होगा? इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वेस्ट होता है वूलन का भी बन जाता है, कॉटन का भी बन जाता है, यानी दोनों का बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद करे रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट के गले के डिजाइन में सबसे सामान्य आकार कौन सा होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेस्ट के गले की डिजाइन में सबसे सामान्य आकार कौन सा होता है? ऑप्शन है वी शेप का होता है, बी है यू शेप का होता है, सी है राउंड नेक होता है, और डी है कॉलर वाला होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वेस्ट के गले की डिजाइन में सबसे सामान्य आकार होता है तो वी शेप नहीं होगा, इसका हो जाएगा राउंड नेक होता है। राउंड नेक होता है। वेस्ट के गले की डिजाइन सामान्य जो होता है वो राउंड नेक ही होता है ना। जो वेस्ट कपड़े का बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं बनती है, सीधे सीधे राउंड नेक बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुनाई में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? बुनाई में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सुई, बी है करघा, सी है कैंची, और डी है हुक। किस का प्रयोग किया जाता है? बुनाई में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका प्रयोग किया जाता है? करघा, जिसे हम क्या कहते हैं? लूम भी कहते हैं। पेपर में करघा पूछ ले या फिर करघा ना हो वहां पे लूम पूछ ले तो लूम ही लगाना है ना, इसलिए मैंने दोनों लिख के लाया है। तो बुनाई में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा करघे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुनाई जिसे हम वीविंग कहते हैं में कौन सी दो मूलभूत दिशाओं की धागों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या दिया गया है? वार्प और वेफ्ट। तो क्या है? ए है वार्प और वेल, और बी है वार्प और वेफ्ट, और सी है विफ्ट और यार्न, और डी है वार्प और सिलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुनाई में कौन सी दो मूलभूत दिशाओं की धागों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्प एंड वेफ्ट, है ना, वार्प एंड वेफ्ट। वार्प एंड वेफ्ट से क्या होता है? वार्प एंड
वेफ्ट से कपड़े की बुनाई की जाती है। वार्प जिसे हम लंबवत धागा कहते हैं और वेफ्ट जिसे हम क्षैतिजीय धागा कहते हैं, है ना। वार्प जो लंबवत होता है और वेफ्ट जो होता है क्षैतिज होता है। क्या होता है, वार्प और वेफ्ट धागों के इंटरलैसिंग से कपड़ा तैयार किया जाता है। वार्प और वेफ्ट के धागों के इंटरलैसिंग से कपड़ा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, वेस्ट की फिटिंग को सुधारने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। वेस्ट की फिटिंग को सुधारने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डॉट्स का प्रयोग किया जाता है, बी है प्लीट्स का प्रयोग किया जाता है, सी है टक का प्रयोग किया जाता है या फिर डी है उपर्युक्त सभी। किसका प्रयोग किया जाता है, वेस्ट की फिटिंग को सुधारने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, है ना। सभी का प्रयोग किया जाता है। डॉट्स, प्लीट्स, टक्स सभी का प्रयोग फिटिंग के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट निर्माण में साइज नापने के लिए किस माप का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। ऑप्शन है चेस्ट का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले, या फिर बी है कमर का प्रयोग किया जाता है, सी है हिप का प्रयोग किया जाता है और डी है लंबाई का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस्ट, है ना। सबसे पहले क्या होता है, चेस्ट का नाप सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि यह गारमेंट का बेसिक माप होता है। गारमेंट का जो होता है ये बेसिक माप होता है, इसलिए इसे सबसे पहले लिया जाता है। चेस्ट का नाप सबसे पहले लिया जाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 नंबर का, साधारण हाथ बुनाई के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। हाथ की बुनाई के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। हाँ, जब हम हाथ से बुनाई करते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है, सुई जिसे हम नीडल बोलते हैं, बी हुक और सी करघा और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सुई का भी यूज होता है, हुक का भी यूज होता है और करघे का भी यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बुनाई में सबसे पहले कौन सा धागा प्रयोग किया जाता है। फिर से पढ़ती हूँ एक बार, बुनाई में सबसे पहले कौन सा धागा प्रयोग किया जाता है, तैयार किया जाता है। बुनाई में सबसे पहले कौन सा धागा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए है वार्प का, बी है वेफ्ट का, सी है सेल्वेज का और डी है प्लेट्स का। तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्प का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लंबवत धागा, है ना। वार्प पहले लगाया जाता है, उसके बाद वेफ्ट का धागा डाला जाता है। वार्प पहले, उसके बाद वेफ्ट का धागा डाला जाता है। और सेल्वेज क्या होता है, तो ये किनारी होते हैं किसी कपड़े की। प्लेट तो आप लोग जान ही रहे, प्लेट्स क्या होता है, प्लेट कपड़े में डाली जाती हैं, चुन्नट जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो क्या होगा, बुनाई में सबसे पहले कौन सा धागा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्प धागे का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, नीटेड कपड़े बनाने में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, नीटेड कपड़े बनाने में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन है, ए है इंटरलैसिंग का प्रयोग होता है, बी है इंटरलूपिंग का प्रयोग होता है, सी है फेल्टिंग का प्रयोग होता है और डी है बार्डिंग का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरलूपिंग, है ना। नीटेड वस्त्र जो होते हैं इंटरलूप करके बनाए जाते हैं, जो भी नीटेड वस्त्र बनते हैं इंटरलूपिंग से तैयार किए जाते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डबल नीटेड वेस्ट किस मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन है, डबल नीटेड वेस्ट किस मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। ए है गर्मी के लिए, बी है सर्दी के लिए, सी है बरसात के लिए और डी है इनमें से सभी के लिए। तो क्या होगा, डबल नीटेड वेस्ट तो क्या होगा इसका आंसर, डबल नीटेड वेस्ट किस मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डबल नीटेड के जो वस्त्र होते हैं। डबल नीटेड कपड़ा जो होता है मोटा होता है और सर्दियों में गर्मी देता है ना। डबल नीटेड कपड़ा जो होता है वो मोटा होता है, इसलिए डबल नीट करके बनाए जाते हैं और सर्दियों में गर्मी का एहसास कराता है।
इसलिए डबल नीटेड वेस्ट जो होता है हम कहाँ पहनते हैं, तो सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना, कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बुनाई में पिक किसे कहते हैं, बुनाई में पिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है एक वार्प धागा, बी है एक विफ्ट धागा, सी है एक धागे की लंबाई और डी है कपड़े का किनारा। तो किसे कहा जाता है, एक पिक किसे कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा। तो एक पिक जो होता है एक विफ्ट धागे को कहा जाता है। एक विफ्ट धागा जिसे हम कहते हैं क्षैतिजीय धागा, या जिसे हम कहते हैं आम भाषा में आड़ा धागा, है ना। वार्प क्या होता है, लंबवत धागा, है ना, इस तरह से। और क्षैतिजीय धागा क्या होता है, इस तरह से होता है, जिसे हम आड़ा धागा भी कहते हैं। तो एक पिक क्या होता है, एक विफ्ट का धागा होता है जिसे हम पिक कहते हैं, विफ्ट के धागे को हम पिक कहते हैं, है ना। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, वेस्ट सिलाई के लिए कौन सा स्टिच सबसे अधिक प्रयोग होता है। वेस्ट सिलाई के लिए कौन सा स्टिच सबसे अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ए है रनिंग स्टिच, बी है बैक स्टिच, सी है ओवरलॉक स्टिच, या फिर डी है चैन स्टिच। वेस्ट सिलाई के लिए कौन सा स्टिच प्रयोग होता है सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवरलॉक स्टिच, है ना। ओवरलॉक स्टिच जो होता है, ओवरलॉक स्टिच जो होता है क्या होता है, वेस्ट के किनारों को मजबूत और साफ करने के लिए ओवरलॉक स्टिच का प्रयोग किया जाता है ना। वो ओवरलॉक स्टिच जो होता है वेस्ट के किनारों को मजबूत और साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करघे में कपड़े के किनारे को क्या कहते हैं। करघे में कपड़े के किनारे को क्या कहा जाता है, वार्प कहा जाता है, बी है विफ्ट कहा जाता है, या सी है सेल्वेज कहा जाता है, डी है पिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्वेज कहा जाता है। करघे में कपड़े के किनारे को सेल्वेज कहा जाता है, कि किनारी होती है जो कपड़े की, उन्हें सेल्वेज कहा जाता है। वार्प तो लंबवत स्थिति होती है धागे की, विफ्ट क्या होता है, ये क्षैतिजीय स्थिति होती है धागे की, और पिक क्या होता है, ये भी विफ्ट का एक धागा होता है, एक पिक, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट में आस्तीन का सामान्य प्रकार कौन सा होता है। वेस्ट में आस्तीन जो होता है का सामान्य प्रकार कौन सा होता है। ए है फुल स्लीव्स, बी है हाफ स्लीव्स, सी है बिना आस्तीन यानी स्लीवलेस जिसे हम कहते हैं बिना आस्तीन, और डी है सभी। तो क्या राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना आस्तीन, है ना। क्या होता है, अधिकांश वेस्ट जो होते हैं बिना आस्तीन के होते हैं, बिना आस्तीन के होते हैं अधिकांश वेस्ट जो होते हैं। तो वेस्ट में आस्तीन का सामान्य प्रकार कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना आस्तीन, स्लीवलेस जिसे हम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अब 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, वेस्ट बुनाई में किस प्रकार के धागों का उपयोग अधिक होता है। क्वेश्चन क्या है, वेस्ट बुनाई में किस प्रकार के धागों का उपयोग अधिक होता है। ए है ऊन, बी है सूती, और सी है रेशम, और डी है नायलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेस्ट बुनाई में किस प्रकार के धागों का उपयोग अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊन का उपयोग अधिक होता है। वेस्ट अक्सर सर्दियों के लिए होते हैं, इसलिए ऊन का प्रयोग जो होता है अधिक किया जाता है ना। सूती कपड़े क्या होते हैं, गर्मियों के कपड़े होते हैं, वहीं पे रेशमी सजावटी वस्त्रों के लिए होते हैं, कपड़े भी होते हैं। नायलॉन जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, करघे में धागों को व्यवस्थित रखने का कार्य कौन करता है। करघे में धागों को व्यवस्थित रखने का कार्य कौन करता है। ए है हेडल करता है, बी है रीड करता है, सी है शटल करता है, और डी है बीम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करघे में धागों को व्यवस्थित रखने का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड करता है।
करघे में धागों को व्यवस्थित रखने का कार्य रीड करता है। हेडल जो होता है धागे को उठाने का कार्य करता है, हेडल का काम होता है धागे को उठाना, और शटल का काम होता है वेफ्ट ले जाने के लिए, है ना। शटल जो होता है वो वेफ्ट के धागे को ले जाता है, लाता है। और वीम जो होता है वीम वार्प को लपेटने के लिए यूज होता है। वीम जो होता है वीम वार्प लपेटने के लिए यूज होता है, जो कपड़ा बनता है उसको लपेटता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 17 नंबर का, सिलाई में सटीक नाप के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए है कैंची का प्रयोग किया जाता है, बी है टेप का प्रयोग किया जाता है, सी है सुई का प्रयोग किया जाता है, या फिर डी है आयरन का यूज होता है। तो किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेप मेजर, है ना। सिलाई में सटीक नाप के लिए किसका यूज होता है? तो टेप होता है जो मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है। कैंची जो होता है काटने के लिए यूज होता है, सुई जो होती है सिलाई के लिए होती है, और आयरन जो होता है वो आयरन यानी प्रेस करने के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। वेस्ट की लंबाई तय करने के लिए किस माप का प्रयोग होता है? वेस्ट की जो लंबाई है उसको तय करने के लिए किस माप का प्रयोग किया जाता है? ए है कमर से कंधे तक, बी है कंधे से हिप तक, और सी है कंधे से आवश्यक लंबाई तक, और डी है चेस्ट से नीचे तक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधे से आवश्यक लंबाई तक। इसका राइट आंसर होगा कंधे से आवश्यक लंबाई तक। वेस्ट की लंबाई तय करने के लिए किस माप का उपयोग होता है? कोई भी देखिए हम कपड़ा बनाते हैं तो लंबाई जब नापना होता है तो हम कंधे से ही नापते हैं। उसकी लंबाई नापने के लिए कंधे पे ही इंची टेप रखते हैं, उसके बाद जितनी लंबी कुर्ती बनाना हो तो उसको हम लोग नीचे लेके आते हैं, कहाँ तक बनेगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा कंधे से आवश्यक लंबाई तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुनाई में शेड किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुनाई में शेड किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, धागों की गिनती को कहते हैं, बी है वार्प और वेफ्ट के बीच के अंतर को कहते हैं, और सी है कपड़े के रंग को कहते हैं, और डी है करघे का हिस्सा होता है जो होता है शेड जो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्प और वेफ्ट के बीच के अंतर को कहते हैं वेफ्ट शेड। वार्प और वेफ्ट के बीच के अंतर को शेड कहते हैं। जब वार्प धागों में गैप बनाता है ताकि वेफ्ट पास हो सके, जब भी वार्प का धागा होता है ना वो गैप बनाता है कि वेफ्ट का जो धागा हो वो पास हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। उसी को हम शेड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है? ऑप्शन है चेस्ट प्रयोग होता है, बी है स्ट्राइप्स प्रयोग होता है, सी है सॉलिड प्रयोग होता है, या डी है फ्लोरल प्रयोग होता है। वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड प्रयोग होता है। वेस्ट अक्सर क्या होता है? सॉलिड रंग में ही बनाए जाते हैं। डिजाइन वाले वेस्ट जो होते हैं बहुत कम प्रचलित हैं, इसलिए चेक्स, स्ट्राइप्स और फ्लोरल नहीं होगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेस्ट में बटन लगाने के लिए किस प्रकार की सिलाई का उपयोग किया जाता है? वेस्ट में बटन लगाने के लिए किस प्रकार की सिलाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हेमिंग सिलाई का उपयोग किया जाता है, बी है बटन होल स्टिच का उपयोग किया जाता है, सी है रनिंग स्टिच का उपयोग किया जाता है, और डी है ओवरलॉक का ओवरलॉक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट में बटन लगाने के लिए किस प्रकार की सिलाई का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? बटन होल स्टिच का उपयोग किया जाता है। बटन होल स्टिच, वेस्ट में बटन लगाने के लिए बटन किस प्रकार का सिलाई उपयोग किया जाता है? तो बटन होल स्टिच सिलाई का उपयोग किया जाता है। हेमिंग जो होता है किनारा मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। रनिंग स्टिच अस्थायी स्टिच जिसे हम बोलते हैं रनिंग स्टिच, है ना। ओवरलॉक जो होता है किनारे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, बुनाई की सबसे सरल विधि कौन सी होती है? ऑप्शन है, ए है ट्विल बुनाई, बी है प्लेन बीब, सी है शॉर्टन बीब और डी है हनी कॉम्ब बीब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेन बीब जो होती है, प्लेन बीब है ना। प्लेन बीब सबसे सरल और सबसे बेसिक होती है। ट्विल क्या होती है? ट्विल जटिल होती है। सॉर्टन जो होता है विशेष पैटर्न पे किए जाते हैं। हनीकॉम्ब सजावटी के लिए, हनीकॉम्ब जो होता है ये सजावटी के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वार्प धागे को किस दिशा में रखा जाता है? वार्प धागे को किस दिशा में रखा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन देख लेते हैं, ए है लंबवत, बी है क्षैतिज, सी है तिरछा और डी है गोलाकार। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्प लंबवत स्थिति में करघे पर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लंबवत। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विफ्ट धागे को किस दिशा में रखा जाता है? आंसर है ए लंबवत, बी है क्षैतिज, सी है तिरछा और डी है गोलाकार। तो क्या होगा? क्षैतिज होगा। वेफ्ट का धागा क्षैतिजीय दिशा में रखा जाता है इस प्रकार, और लंबवत इस प्रकार है ना। तो हमारी बुनाई इस प्रकार से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाथ से बुनाई के लिए किस धागे का प्रयोग होता है? ए है ऊन, बी है नायलॉन, सी है सिल्क और डी है जूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन, है ना। ऊन, देखिए ठंडी का मौसम अब आ रहा है। अब आप लोग अगर कोई बुनता होगा, अब तो शायद ही कोई बुनता है, तो वो लोग अब बुनेंगे, है ना, स्टार्ट करेंगे। बुनाई स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होगी बुनाई स्टार्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये बताइए, आप में से किस किस को बुनना आता है? हमें तो नहीं आता है भाई। बुनाई किस किस को आती है? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, यस मुझे बुनाई आती है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन, वेस्ट में लाइनिंग लगाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मजबूती बढ़ाना, बी है लुक बेहतर करना, या सी है आरामदायक बनाना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वेस्ट में लाइनिंग लगाने का उद्देश्य क्या है? ए है मजबूती बढ़ाना, बी है लुक बेहतर करना, या सी है आरामदायक बनाना, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, है ना। कपड़े में सब कुछ चाहिए, मजबूती पहले नंबर पे, लुक भी चाहिए, आरामदायक भी चाहिए, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डबल क्लॉथ बुनाई में कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन ए है 1 होती हैं, बी है 2 होती हैं, सी है 3 होती हैं और डी है 4 होती हैं। राइट आंसर क्या होगा? डबल क्लॉथ बुनाई में कितनी परतें होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। डबल क्लॉथ में 2 परतें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, वेस्ट सिलाई में सीम अलाउंस कितना रखा जाता है? ए है 0.25 सेंटीमीटर, बी है 0.5 सेंटीमीटर, सी है 1 सेंटीमीटर और डी है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट सिलाई में सीम अलाउंस कितना रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर जो होता है सीम अलाउंस रखा जाता है ना, जिसे स्टैंडर्ड सीम अलाउंस बोलते हैं, है ना। अच्छे लेवल पे स्टैंडर्ड सीम अलाउंस 1.5 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, बुनाई में वार्प बीम का कार्य क्या है? बुनाई में वार्प बीम का कार्य क्या है? ए है कपड़े को लपेटना, बी है वेफ्ट को पकड़ना, सी है वार्प धागे को रखना और डी है रीड को सहारा देना। बुनाई में वार्प बीम का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वार्प बीम का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्प धागों को लपेटना, है ना। वार्प बीम पर सभी वार्प धागे लपेटे जाते हैं। वार्प धागों को लपेटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्प धागों को रखना या वार्प धागों को लपेटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीटेड कपड़े में किस प्रकार की इलास्टिसिटी होती है? नीटेड जो कपड़ा होता है किस प्रकार की इलास्टिसिटी होती है? कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, थोड़ी कम होती है, ज़्यादा होती है, अस्थायी रूप से होती है, होती ही नहीं है। क्या होगी बताइए?
आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती है ना। नीटेड कपड़े में किस प्रकार की इलास्टिसिटी होती है? तो अधिक होती है। नीटेड कपड़े में इंटरलूपिंग के कारण जो होता है अधिक खिंचाव होता है। जब भी हम कोई वस्त्र, देखिए उलन वस्त्र जब हाथ से बुनते हैं तो आप खींच दीजिए, बढ़ जाएगा। तो जो नीटेड वस्त्र होता है उसमें इंटरलूपिंग, और जो नीटेड होता है इंटरलूपिंग के वजह से बनाया जाता है ना, इंटरलूपिंग करके, तो इसलिए वो खींचता है। तो नीटेड वस्त्र जो होते हैं उनमें क्या होता है? अधिक रूप से इलास्टिसिटी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा और 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का हमारा 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको नए नए प्रश्न मिलते रहेंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिन टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।